मूवमेंट खड़ा करके ना नेताओं का काफिला कहीं निकलने देंगे, ना नेताओं की रैली कहीं होने देंगे। इस बात को याद रखना। इस देश में कोई आंदोलन नहीं होगा, अब इस देश में कोई आंदोलन नहीं होगा। इस देश में अगर बहुजन समाज के लोग कोई आंदोलन करेंगे तो वो आंदोलन होगा सत्ता का आंदोलन, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब ने हमें सत्ता का रास्ता दिखाया था। और जब हमें फूले शाहू पेरियार लड़ाई अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब कहकर गए कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि 21वीं सदी हमारी है, मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि 21वीं सदी हमारी है। तो जिस सदी में हमारे महापुरुष हमें इस देश का हुक्मरान बनाने का सोच के गए थे, आज हम उस सदी में उस गद्दी से इतने दूर क्यों हैं? 206 वर्दी पहन के हमें घूर के दिखा रहे हो तो राह के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, राह के दरिया का किनारा भी कभी आएगा। वक्त अगर अभी आपका है तो क्या हुआ, वक्त तो कभी हमारा भी आएगा, दौर तो बदलेगा। अभी अपने नेताओं को एकजुट करें, मैं करूँ शांति से अपने भाषण को देके यहाँ से चला जाऊंगा। मेरा प्रशासन के लोगों से विनम्रतापूर्ण हाथ जोड़ के निवेदन है, हम लोग भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमारे साथियों को अंदर आने तो काहे बवाल करवा रहे हो यार। बीती 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार ने भारत के संविधान को बदलने की चर्चा शुरू की अपने एक लेख में। और वो भारत के संविधान को क्यों ना बदले? जिन लोगों को कभी सदियों से गुलाम बना के रखा जाता था, जिनको मूछे रखने का अधिकार नहीं था, जिनको सम्मान से खाट पे बैठने का अधिकार नहीं था, जिन लोगों को दूसरे के कुएं से पानी पीने का अधिकार नहीं था, वो लोग जब आज IAS, IPS, जज, डॉक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर, दरोगा बन गए हैं तो उनकी आंखों में तो चुभेंगे ना यार। लेकिन अब बीती 23 जुलाई को बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू से हमने एक संकल्प की शुरुआत की, जिसका नाम रखा बहुजन जागो मार्च, और जिसका उद्देश्य बहुजन नेताओं साथ में आओ। ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि बिखर के हम लोग इस देश के हुक्मरान नहीं बन सकते हैं। कितने लोग इस बात को मानते हैं बताओ? सब मानते हैं ना? आज समाज में एक से एक कद्दावर नेता है। हम लोग महाराष्ट्र जाते हैं तो प्रकाश अंबेडकर है, रामदास अठावले है, बिहार जाते हैं तो चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव है, हम लोग उत्तर प्रदेश आते हैं तो अखिलेश यादव है। उसके बाद हमारी विरासत को जिसने आगे बढ़ाया, जिसके लोहे को पूरी दुनिया ने माना, आयरन लेडी के नाम से उन्हें जानते हैं, आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती। उसके बाद वर्तमान समय के अंदर समाज के अंदर एक और बीज उत्पन्न हुआ, जिसको आज हम लोग एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानते हैं। और हमारे बीच और भी बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने पहले मूवमेंट चलाया और आज भी कहीं ना कहीं मूवमेंट चला रहे हैं। उदित राज हैं जिन्होंने कभी रामलीला मैदान को भर दिया था। अगर आप मध्य प्रदेश जाएंगे तो फूल सिंह बरैया हैं, अगर आप उड़ीसा जाएंगे और तमिलनाडु जाएंगे तो MK स्टालिन है। बहुजन समाज के ऐसे बहुत सारे नेता, वामन मेश्राम, तो क्या इन सबको एकजुट नहीं होना चाहिए? लेकिन हम घर से बाहर क्यों निकले? तमाम लोग सोच तो रहे हैं कि नेताओं को एकजुट होना चाहिए, सब सोच रहे हैं कि नेताओं को एकजुट होना चाहिए, लेकिन घर से बाहर निकल के प्रयास कोई नहीं कर रहा है। तब हमने ये कहा कि सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, कि सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है साथियों मंजिल को पाने के लिए, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। आज इस देश में हालत क्या है आपकी बताओ? बीती 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार ने भारत के संविधान को बदलने की चर्चा शुरू की अपने एक लेख में। और वो भारत के संविधान को क्यों ना बदले? जिन लोगों को कभी सदियों से गुलाम बना के रखा जाता था, जिनको मूछे रखने का अधिकार नहीं था, जिनको सम्मान से खाट पे बैठने का अधिकार नहीं था, जिन लोगों को दूसरे के कुएं से पानी पीने का अधिकार नहीं था, वो लोग जब आज IAS, IPS, जज, डॉक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर, दरोगा बन गए हैं तो उनकी आंखों में तो चुभेंगे ना यार। लेकिन अगर आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो 7 समुद्र पार से तो कोई नहीं आएगा क्या? और बिखरने के बाद मैं यहाँ इस खुले मन से कह रहा हूँ, जब हमारा मूवमेंट बहुत बिल्कुल पीक पे मान्यवर कांशीराम साहब 9 अक्टूबर 2006 को गए, मैं किसी नेता का विरोधी नहीं हूँ। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन के और समझने का प्रयास किएगा जो मैं बात कह रहा हूँ। और बीते 4 महीने से मैं एक बड़े संघर्ष को लेकर निकला। माइंड डिस्टर्ब थोड़ा सा इसलिए हो गया कि प्रशासन ने कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा। हम तो बाहर थे, लेकिन कोई बात नहीं, आगे पुनः और बड़ा कार्यक्रम करेंगे। लेकिन हम लोग महू से निकले, इंदौर आए, देवास आए, सीहोर आए, सोनकच्छ आए, भोपाल आए, खुरई, ललितपुर, झांसी, डबरा, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, औरैया, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, और उसके बाद गाजियाबाद, और उसके बाद
आज दिल्ली के जंतर मंतर पे हम लोग पहुंच गए हैं। क्या खुशी से कोई अपने घर को छोड़ के निकलता है भाई, बताओ? नहीं। 17,000 रुपए का कलेक्शन लेके, जिसको हमारे कॉलोनियों के और हमारे जिम्मेदार साथियों ने, बड़ों ने, जिनमें लोकेश भाई, वीरपाल जी और हमारी कॉलोनी के साथी, सबका नाम लेना उचित नहीं है, उन तमाम लोगों ने 17,000 रुपए का कैश हमें दिया और हम अपने घर से ट्रेन में बैठ के निकल गए। कहाँ? महू नहीं निकले, हम पहुंचे थे रतलाम। और रतलाम पहुंचने के बाद वहाँ एक साथी है मुस्लिम कम्युनिटी के, दिलावर पठान, उन्होंने हमें बोला था कि भाई हम आपको महू तक छुड़वा देंगे गाड़ी से या ट्रेन से, जैसे भी। हमने कहा ठीक है जी, आप हमें वहाँ छुड़वा देना। हम वहाँ पहुँचे, उनके यहाँ रात रुके। अगले दिन 21 तारीख को जब हमने उनसे कहा कि छुड़वा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि 2 गाड़ियाँ हैं, छुड़वा देते हैं। उसके बाद उनके पास एक 44 गाड़ी खड़ी थी। जैसे सामान लोड होने लगा तो उन्होंने कहा, मेरी बात को सुन के समझने का प्रयास कीजिएगा कि संघर्ष अगर ईमानदार हो तो कोई भी चीज आपके रास्ते का रोड़ा नहीं बनती है। जब हमने वहां से निकले तो उन्होंने हमसे कहा, दिलावर पठान ने, कि अभिषेक एक काम करो, ये हमारी 44 गाड़ी है और ये कुछ दिन में रिटायर हो जाएगी। इस 44 गाड़ी को आप मध्य प्रदेश तक अपनी यात्रा में ही ले जाओ। और उन्होंने हमें अपनी 44 गाड़ी दी, जिसके अंदर हमने अपना सामान लोड किया और वहां से हम लोग महू के लिए, जन्मभूमि के लिए निकल गए, जो वहां से 200-250 किलोमीटर था। शांति बना के रखो। जो वहां से 200-250 किलोमीटर था। हम महू पहुंचे, हमें रात को 10:30 या 11 बजे बारिश बहुत तेज पड़ रही थी। वहां पहुंच के इत्तेफाक ये रहा कि सोशल मीडिया पे थोड़ा सा समाज हमें जानता है, बाबा साहेब अम्बेडकर की पोइट्री करते हैं। तो वहां पे 3 बच्चे थे, जिनमें मुख्य नाम ऋतिक और 2 साथियों का नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है। वो बच्चे वहां खड़े थे, हमने मास्क लगाया हुआ था, उन्होंने हमें पहचान लिया। उन्होंने कहा, अरे अभिषेक सर, तो उन्होंने ऊपर फोन लगाया होगा। जिनमें से एक आपके सामने बैठी हुई है दीपाली मैडम, ये महू की इंचार्ज है जन्मभूमि की। तो इन्होंने कहा कि अच्छा आए हैं, अब हमारे पास रुकने की व्यवस्था भी नहीं थी कि हम रुकेंगे कहाँ, और जन्मभूमि पहुंचे भी पहली बार थे। तो जाके देखा तो चारों तरफ छावनी एरिया, और वहां ना कोई आदमी ना कुछ, सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा दिख रही थी। हमने वहां पे जब पहुंचे तो मैडम ने और राजेश वानखेड़े जो वहां के सचिव है, उन्होंने रात को हमारे रुकने की व्यवस्था जन्मभूमि के अंदर ही करवा दी। गाड़ी की व्यवस्था भी हो गई और रुकने की व्यवस्था भी हो गई। इस बात को यहाँ खोल रहा हूँ कि मैं जन्मभूमि 21 जुलाई को पहुंच गया था, लेकिन हमें जन्मभूमि के कुछ साथियों ने बड़े ही हिफाजत से रखा और 2 दिन तक हमें ये महसूस नहीं होने दिया कि हम अपने घर से बाहर आए हैं या कहाँ आए हैं। ये बात मैं नेताओं से भी कहना चाहता हूँ कि समाज तो बहुत जागरूक है भाई। जब हम लोग वहाँ से 23 जुलाई को निकले तो ये भी नहीं पता था कि आगे का रूट मैप क्या और जाएंगे कहाँ। महू के तमाम कमेटी के साथियों ने हमारा रूट मैप तैयार किया इंदौर तक का, और इंदौर तक का सफर हमारी पूरी भीम जनविस्ली की टीम ने हमारा सहयोग करके आगे तक का सफर पहुंचाया और हम लोग इंदौर तक पहुंच गए। हो गया पहले दिन का सफर। उसके बाद जब इंदौर पहुंचे तो आगे तक के सफर ऐसे ही बनते चले गए। आप देखिए, घर से निकले थे 17,000 का कैश लेके, गाड़ी की व्यवस्था नहीं थी, सामान ढोते ढोते पता नहीं क्या होता, पैदल मार्च था, निकले और आज आपके बीच जंतर मंतर लगभग 4.5 महीने के लंबे अंतराल के बाद पहुंचे हैं। सब लोगों को पता है ना यार किस लिए पहुंचे हैं। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके साथ मैं नेताओं से एक बात कहना चाहता हूं। हमारे समाज के नेता अक्सर हमारे बीच आकर कहते हैं कि समाज एकजुट नहीं है, समाज एकजुट नहीं है। हाथ उठा के जोरदार नारों के साथ बताओ कि समाज एकजुट है या नहीं है। समाज चाहता है ना कि मायावती, चंद्रशेखर, उदित राज, वामन मिश्रा, प्रकाश अंबेडकर, रामदास अठावले, जीतन राम मांझी और तमाम बहुजन समाज के नेता एकजुट हो जाएं, चाहता है ना समाज। और इस मंच के माध्यम से आज अपने नेताओं को ललकारना चाहता हूं और नेताओं से कहना चाहता हूं कि अगर आने वाले लोकसभा के इलेक्शन से पहले अगर आप लोग एकजुट नहीं हुए, बड़ी ईमानदारी से हमारी जुबान की कीमत है और हमेशा से हमने जो कहा है वो करके दिखाया है। अगर कहा था कि महू जाएंगे और जनविस्ली तक आएंगे तो चाहे सफर के बीच में कुछ भी हुआ हो, लेकिन रुके आज जंतर मंतर आके ही है। ये आप सबका प्यार था जो हमें यहाँ तक लेके आया, वरना हमारे अपने लोगों ने ही हमें रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उन सारी चीजों को पार करते हुए यहाँ आ गए
और एक ही संकल्प के साथ आ गए कि यार हमारे नेता कैसे एकजुट हो जाएं। अब आप सबके साथ, भाई इतने लोग यहाँ पहुंचे तो समर्थन करते हैं ना हमारी बात का। अब मैं आप सब लोगों के साथ अपने नेताओं से कहना चाहता हूँ कि आने वाले लोकसभा के इलेक्शन से पहले या तो कुछ सोच लो, वरना ना तो कहीं काफिला जाने देंगे और ना कोठियों से बाहर निकलने देंगे। ये समाज है, ये समाज आपको अगर अर्श से फर्श तक पहुंचा सकता है, ये समाज अगर आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है, तो ये समाज दोबारा आपको फर्श पे ला सकता है। इस बात को याद रखना। मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं कि अगर हमारे नेताओं ने कुछ सोच लिया और आने वाले लोकसभा के इलेक्शन तक हमारे नेता साथ आ गए तो ठीक है, वाह वाह ये। वरना हम तो बता रहे हैं कि एक अच्छा सा मूवमेंट खड़ा करके, साथियों को खड़ा करके, कैडराइज मूवमेंट खड़ा करके ना नेताओं का काफिला कहीं निकलने देंगे, ना नेताओं की रैली कहीं होने देंगे। इस बात को याद रखना। इस देश में कोई आंदोलन नहीं होगा, अब इस देश में कोई आंदोलन नहीं होगा। इस देश में अगर बहुजन समाज के लोग कोई आंदोलन करेंगे तो वो आंदोलन होगा सत्ता का आंदोलन, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब ने हमें सत्ता का रास्ता दिखाया था। और जब हमें फूले शाहू पेरियार लड़ाई अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब कहकर गए कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि 21वीं सदी हमारी है, मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि 21वीं सदी हमारी है। तो जिस सदी में हमारे महापुरुष हमें इस देश का हुक्मरान बनाने का सोच के गए थे, आज हम उस सदी में उस गद्दी से इतने दूर क्यों हैं? 206 वाला बहुमत आज एक सीट पे क्यों है? आज हम इस देश में एक भी सांसद बनाने की औकात क्यों नहीं रख रहे हैं? ये सवाल नेताओं से कौन करेगा? कौन करेगा ये सवाल नेताओं से? भाई हम तो अपने घर को छोड़ के निकल गए और हमारा आखिरी संकल्प यही है कि जब तक हमारे नेता एकजुट नहीं होंगे, ना चैन की नींद सोएंगे और ना चैन की नींद अपने नेताओं को सोने देंगे। आप सबके विश्वास के साथ बोल रहे हैं। उम्मीद भी नहीं की थी कि जब जंतर मंतर पहुंचेंगे तो इतना सारा समाज का लोग जो है हमारा साथ देंगे। एक नज्म आप सबके भरोसे से कह रहा हूं कि हार जाऊंगा मैं, सोचना छोड़ दो, ख्वाब टूटूंगा ये देखना छोड़ दो, इस मिशन के लिए जा भी कुर्बान है, रुक मैं सकता नहीं, रोकना छोड़ दो, रुक मैं सकता नहीं। देखो एकता की शुरुआत यहीं से कर देते हैं। ये दोनों मंच अम्बेडकरवादी मंच थे। मेरा निवेदन है, यहाँ 2 अम्बेडकरवादी मंच लगे यहाँ, और एकता की शुरुआत यहीं से करता हूँ। हमारी परम सम्मानीय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जितने भी साथी हैं, मैं आपके समाज का छोटा सा बच्चा एक बड़े संकल्प को लेकर निकला था बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली से। धर्म प्रकाश भारती जी, हमारे बाबूजी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आपका बच्चा बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली से एक पैदल मार्च को लेकर निकला था, जिसका उद्देश्य बहुजन नेताओं साथ में आओ। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि हमारे समाज के तमाम बुद्धिजीवी लोग इस बात को चाहते हैं।